इसराइल को दो रियासती हल कबूल नहीं तो फिर एक ही रास्ता है जो कि वाहिद हल का रास्ता है। सदर मुमलिकत की फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आरिफ अलवी कहते हैं एक रियासत में यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों की अच्छी खासी तादाद मसाफी सियासी हुकूक के साथ रह सकती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज सदर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पे बातचीत की और बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया जाए और इस तमाम तर गुफ्तगू में इस वक्त जो क्राइसिस है उसके ऊपर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। लेकिन कुछ नुकात हैं जो सदर साहब ने बड़े अहम थे। एक तो उन्होंने कहा कि वहशियाना इक़दाम के नतीजे में ख़वातीन, बच्चों, शोबा से सहाफ़ियों और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी जहाँ बाग हो चुके हैं। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल इसराइल की दिहाइयों की नस्ली तफ़रीक़ और गैर मुनसिफ़ाना पॉलिसियों पर रद्द अमल है। सदर मुमलिकत ने मुसलमानों की नस्ल कुशी और इन्हें अपने इलाकों से बेदखल करने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और गज़ा के अवाम के खिलाफ इसराइल की कातिलाना मुहिम। आज सदर ने यह कहा कि इसराइल की ये कातिलाना मुहिम है जिसे रोकने के लिए टेलीफोनिक गुफ्तगू मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों से जंग जीतने के बाद गज़ा पर कंट्रोल ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये दावा भी किया कि हम गज़ा के वस्त तक पहुँच चुके हैं। सिहोनी रियासत ने अपने 2 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक भी कर दी। इस तरह हलाक फ़ौजियों की तादाद 41 हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा सरहद पर फ़ौजी अफसरान से मुलाकात के दौरान कहा कि हमास का खात्मा करने के बाद गज़ा पर मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। तमाम लोगों को गैर मुसल्लह किया जाए ताकि इसराइल के लिए खतरात खत्म हो जाए। गज़ा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास हफ्ते को सऊदी अरब में हो रहा है। इस्लामी मुमल्लिक के वज़रा ख़ारजा और दीगर रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी अरब लीग के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में गज़ा की सूरत हाल, इसके असरात और तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल की नींदें हराम कर दी। हमलों में कई टैंक्स तबाह, मुतादिद फ़ौजी हलाक। हमलों की वीडियोस ने अमेरिका और इसराइल में खलबली मचा दी। सिहोनी तैयारों की एक बार फिर गज़ा में अस्पतालों और मसाजिद पर बमबारी। मज़ीद शहादतों की तादाद 11,000 तक पहुँच गई। हमास ने सीज़फायर की खबरों को अफवाह करार दे दिया है। कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़। मोसाद और CI चीफ की दोहा आमद। कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमीर कतर अहम पैगाम लेकर मिस्र चले गए। गज़ा की सूरत हाल पर ये रिपोर्ट देखिए। इसराइली दरिंदगी उरूज पर पहुंच गई। 35 रोज़ा जंग के बाद गज़ा खंडर बनता जा रहा है। इंडोनेशिया अस्पताल और अल कुद्स अस्पताल पर इसराइली बमबारी की वीडियोस ने दिल दहला दिए। मौजूदा सूरत हाल में गज़ा में हामला खवातीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। महकमा सेहत के मुताबिक अगले 2 हफ्ते 5,500 बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है, लेकिन बेशतर अस्पतालों को फ्यूल, तिब्बी आलात और दवाओं की शदीद कमी का सामना है। एक एक करके गज़ा की मसाजिद को भी शहीद किया जा रहा है। उधर मुजाहिदीन ने इसराइली फौज को मुसलसल हमलों से बदहवास कर दिया है। एक साथ कई इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियों की तबाही की वीडियोस ने अमेरिका और इसराइल में खलबली मचाई हुई है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मोसाद और CIA चीफ्स कतर पहुंच गए हैं। कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अमीर कतर ने कहा है कि बहुत हो गया, अब इसराइल को फ़लस्तीनियों को मारने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की हिमायत पर मशरिक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी फ़ौजियों को भी हमलों का सामना है। गज़ा जंग से अब तक अमरीकी फ़ौज को 40 हमलों का सामना रहा। सबसे ज़्यादा हमले इराक़ में हुए, जिनमें 1 दर्जन से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीकी फ़ौज ने जानी नुकसान की तफसीलात नहीं बताई।